जी अस्सलाम वालेकुम नवाज जी, ब्रेक के बाद। अच्छा जी फरमाइए। जी सर, ये एक डिक्टेटर का जो तवातर था, जो मुशर्रफ एक मुल्क का हमारे अमेरिका के हवाले कर गया और उसी तरह खुदकश हमले दे गया और हमारे पाकिस्तान कौम के जो भी आदमी मरे उनको डॉलर लेके भेज गया, उसी का अब तसलसल चल रहा है। ठीक है, आगे तसलसल चल रहा है। अब ये काफ लीग वाले कहते हैं ये मुशर्रफ के सपोर्टर नहीं थे, अब जवेद शाह कहता है मैं इस्तीफा देता हूँ, ये उनके सपोर्टर नहीं थे परवेज मुशर्रफ के। आज जो रेमंड डेविस को जो है पकड़ा गया, ये पंजाब हुकूमत, वफाक हुकूमत तमाम ने मिलकर ये छोड़ा। ये ठीक है, ये आपसे एक सवाल मेरा भी है कि मतलब एक यहाँ पे बात ये भी आती है कि ये जो रेमंड डेविस है ये यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी मुलव्वस था, जो दहशतगर्दी होती थी उनको सपोर्ट करता था, फंड्स देता था। अगर ये बात सही है, फ़र्ज़ किया, तो फिर हुकूमत आपकी भी और पीपल्स पार्टी की भी उन्होंने जाने कैसे दिया, वो निकल कैसे गया? फिर देखिए जी, पंजाब गवर्नमेंट ने जो FIR काटी है उसके खिलाफ आपने देख लिया, तकरीबन 6 किस्म की उसके ऊपर दफात लगाई गई हैं और उस पे अब तो ये अदलिया ने जो उसको किया आपकी हुकूमत के तहत वो जेल में बंद था, जेल पे आपकी हुकूमत का कंट्रोल था, पंजाब हुकूमत का। अदालत ने फैसला दिया, आपकी हुकूमत ने पकड़ के बड़े आराम से हवाले कर दिया। देखिए, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि किसी अमेरिकन को अगर पकड़ने की जरूरत राना सनाउल्लाह साहब की अपनी स्टेटमेंट मौजूद है कि हमने उसको हवाले किया अमेरिकन कौंसिल कामिला कॉनरॉय के, ये अपनी स्टेटमेंट है। सर देखे, यहाँ पंजाब गवर्नमेंट तो एक सूबे की गवर्नमेंट है ना, हुक्मरानी तो वफाकी गवर्नमेंट की है, पॉलिसियाँ वफाकी गवर्नमेंट की चलनी है, हुक्म वफाकी गवर्नमेंट का चलना है और जो वजीर आजम की पॉलिसी या सदर की पॉलिसी है उस पर अमल होना है। हमें अब कोई इस्तीफा नहीं चाहिए, कोई झूठे लारे, कोई झूठे वादे नहीं चाहिए। हमें सिर्फ आप इतना ये बता दें कि आप हमें सिक्योर किस तरह कर सकते हैं। हम अपने घरों में बैठे हुए महफूज नहीं है। वो 41 बंदे नहीं थे, वो 41 खानदान के रुकन थे, 41 खानदान इनफेक्ट जो कल ड्रोन हमले में मारे गए। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एकेडमीज नहीं चाहिए, हमें यहाँ पॉलिटिक्स नहीं बनाने। हमें आप ये बताएं कि हमें सिक्योर कैसे कर रहे हैं आप लोग, हमें अपनी सिक्योरिटी चाहिए। जी सर। रेमंड डेविस सिर्फ कातिल ही नहीं था, वो जासूसी के इल्जामात उस पर साबित हो चुके थे, वो इस मुल्क का मुजरिम था, वो इस कौम का मुजरिम था। आपकी हुकूमत के खादिम आला ये कह चुके हैं कि वो जासूस है, उस पर जासूसी का मुकदमा चलेगा, फिर उसे कैसे छोड़ दिया गया उस पर मुकदमा। हम कल तक बरतानिया के गुलाम थे, आज हमारे हुक्मरान साबित कर रहे हैं कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। इसके अलावा हमारे हुक्मरानों ने और कुछ साबित नहीं किया। ठीक है, जी सर। सर जी, ये जो खड़े होकर बात कर लेते। असल बात ये है कि ये जो मेन स्ट्रीम की पार्टीज़ हैं ये जागीरदारों की, सरमायादारों की पार्टियां हैं और अफसोस की बात ये है कि ये लोग नारे भी लगाते हैं इनकलाब के। बड़ा मुझक्का खेज सी बात है कि लोग इनसे, आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से मुतफर हो चुके हैं। जब तक मेहनत कश तबका खुद से मुनज़्ज़म नहीं होगा और इनकलाब नहीं लाएगा, तब्दीली नहीं लाएगा, उसके और इशूज़ भी हैं। कौमी गैरत, कौमी इज़्ज़त के जो मामलात हैं उसके लिए कुछ इल्म, जहानत भी चाहिए और ये सारी चीज़ें कोई एक पॉलिसी के साथ आती हैं, निज़ाम के साथ आती हैं। निज़ाम को बदलने के लिए जो एक जदोजहद है, तहरीक है, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, अभी हमें तकरीबन ख़त्म करना है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जहाँ पे इस तरह के हमले होते हैं ड्रोन अमरीकी, जहाँ पे जासूस मौजूद हैं हज़ारों सैकड़ों की तादाद में, हम नहीं जानते, वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं जैसे रिचर्ड साहब हैं। मतलब इनको कम से कम जो काम करना चाहिए वह हमें कर रहे हैं। Would you like to say something about this? I mean, the work that you have been doing, everybody appreciates that. Thank you, in sir. the field of art. Well, thank you for asking me, but I really hope that justice can be served in this issue around Raymond Davis, and I truly hope that the love and affection that I felt from the people of Multan will continue as a foreigner serving here in this city. It's been an amazing experience for me. इनके काम की वजह से है, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि जो मोहब्बत इनको मुल्तान के अवाम ने दी है, चूँकि जो काम ये कर रहे थे, ये आर्ट की खिदमत कर रहे थे, यहाँ पे एक ज़माने से बच्चों को आर्ट पढ़ा रहे थे, और वो कहते हैं कि उस मोहब्बत को अगर सामने देखा जाए तो फिर कोई रेमंड डेविस यहाँ पे नहीं होगा, कोई इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे, मोहब्बत ही फैलेगी और इंसाफ ही मिलेगा। आप कुछ कहेंगे, आपके उस्ताद हैं। मैं ये कहूँगी कि जिस तरह इनको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिला है और जिस तरह मुल्तान के लोगों ने इनको बहुत प्यार से ट्रीट किया है, उसी तरह उनको जस्टिस भी मिलना चाहिए। आज जिस तरह का केस सामने आया है और हमें दूसरों को पीसफुली रहने देना चाहिए। ठीक है, मुझे प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करना है सिर्फ एक नारे के साथ, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो कायम रहेगा, हम सारे मिलकर इसकी खिदमत करेंगे और ज़रूर मतलब ये करेंगे। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला।